हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। घटना चक्र की आधुनिक भारत की सीरीज में ये हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में भी हम सबसे पहले जो घटना चक्र में नोट्स दिया हुआ है हम पहले उसको लाइन वाइज देखेंगे। नेक्स्ट हम जो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं हम उनको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, जिसमें पहला है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। नेक्स्ट है इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था प्रारंभ की। अलीवर्दी खां जो कि 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। तो सिराजुद्दौला जो था वो मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी था। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 30 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुख्तखरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किस युद्ध से रखी गई? तो आंसर है प्लासी के युद्ध से। अगला है प्लासी, जिसका वर्तमान नाम पलासी है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758 से 1760 तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह इसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। ये जो स्टेटमेंट था विलियम पिट का, ये लॉर्ड क्लाइव के रिगार्डिंग था, के रिस्पेक्ट में था। आगे है अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था स्टार्ट की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी उनमें लगाए गए। 22 या 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसीटॉट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था।
इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। तो द्वैत शासन की शुरुआत ये लॉर्ड क्लाइव के समय में हुई थी। कंपनी की ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 37 तक तथा बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के.एम. पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड नोट्स। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका आंसर है मुर्शीद कुली खान, जो कि हमने पहली लाइन में ही देखा था। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। 1727 में इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो यह था प्लासी का युद्ध। अब इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी युद्ध से हुआ। प्लासी की युद्ध जो कि 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। बंगाल की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन और मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने इससे पीछे हटने को कहा था और यह भी कहा था कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में ही छोड़ देना चाहिए और युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, यह था बक्सर का युद्ध। अब इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 22 से 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी।
भारत ने अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह था मीर जाफर। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो यह था इलाहाबाद की संधि। अब हम इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेजी विजय रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां 1765 में हुई थीं। इलाहाबाद का प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, किस डेट पर? 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो यह बनाया था मोहम्मद रजा खान को। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम, नाइब नाजिम के रूप में कार्य करते थे। राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद में अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी में के हाथ में था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? वो थे मराठा। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये था फ्रांसीसियों के खिलाफ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।